नेक्स्ट टॉपिक लिखिए टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी, सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल्स। हमारे पास एन पार्टिकल्स हो तो कैसे आंसर निकालेंगे उसका हम लोग, तो लिख लीजिए वी हैव ए बॉडी हैविंग एन पार्टिकल्स, वी हैव ए बॉडी हैविंग एन पार्टिकल्स। सभी का मास अलग हो सकता है, डिस्टेंस अलग हो सकती है, सब कुछ अलग हो सकता है भाई, हमने पहले पढ़ चुके हैं चीज़ों के बारे में, है ना। अगर क्योंकि हमें रिलेशन करना है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में भी, तो टॉर्क भी अलग हो सकता है भाई हर एक का। टाउ है नेट टॉर्क भी, ये क्या है नेट टॉर्क, किसके बराबर होगा भाई, सम ऑफ द इंडिविजुअल्स भी, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सोन भाई, कितने हैं n है भाई, टाउ n। सो ले सकते हैं समेसन टाउ i फ्रॉम 1 to n। क्या सही लिखा है मैंने, ए सर ना, बहुत बार किया ये चीज़ हम लोगों ने। ये चेंज हो रहा है 1 2 3 4, तो उसको मैंने क्या लिख दिया i, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, लिमिट क्या लिख दी i फ्रॉम 1 to n। यस सर नो। और हमको पता है कि टॉर्क के अंदर r भी होता है भाई या p भी होता है भाई, एल होता मतलब, यस और नो। अगर इस टॉर्क को लिखूं ऐसे भी तो कैसे लिखा था डी एल बाई डी टी, व्हाट इज टाउ टोटल टॉर्क, व्हाट इज एल टोटल एंगुलर मोमेंटम भाई। पार्टिकल के साथ किया जाए तो कैसे लिखा जाएगा, इसको लिख दूं कंप्लीट समेशन के साथ भी, आई फ्रॉम 1 to n DLI बाई dt। मतलब क्या इस बात का, यहां पे देखो क्या लिखेंगे DL1 बाई dt, यस और नो, प्लस DL2 बाई dt, DL3 बाई dt एंड सो ऑन। जोड़ूंगा तो क्या आंसर आएगा, यही आएगा समेशन DLI बाई dt, आई फ्रॉम 1 to n, यस और नो। दूसरा भाई, अगर आपको L को लिखना होता है कैसे लिखते हैं हम लोग, L इज इक्वल टू R क्रॉस P, कल किया था हम लोगों ने, R क्रॉस P। इन टर्म ऑफ I लिखना हो तो सिंपल है भाई, टॉर्क इज इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 to n D बाई dt, व्हाट इज LI, ये भी लिखना पड़ेगा RI क्रॉस PI, व्हाट इज RI, ये पोजीशन वेक्टर होता है, फर्स्ट पार्टिकल का R1 था, दूसरे का R2 का, तीसरे का R3 होगा एंड सो ऑन भाई। व्हाट इज P, PI मोमेंटम था हर एक का, एक का P1 था फर्स्ट का, दूसरे का P2 होगा, थर्ड का P3 एंड सो ऑन भाई। हम किसके लिए कर रहे हैं अभी, N के लिए कर रहे हैं, पार्टिकल सिस्टम के लिए। R कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं वैसे इसको, तो टाउ इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको समेशन I फ्रॉम 1 to n RI क्रॉस DPI बाई dt, कल वाला टॉपिक एज इट इज भी, बस किस टर्म में अभी फॉर n पार्टिकल सिस्टम भी, टॉपिक यहाँ तक पूरा हो जाता है। आगे भाई कैसे लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 to n RI इंटू एफ आई लिख दूँ, एफ आई क्या है, फर्स्ट का फोर्स, सेकंड का फोर्स, थर्ड का फोर्स का जोड़ भाई, आई फ्रॉम 1 to n। कितनी घुमा लो इस टॉपिक को भी आगे, एफ को इन टर्म ऑफ एम में लिख दो, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो, यस और नो। पता है ना क्या होती है रिजिड बॉडी, क्या होती है, जिसके पार्टिकुलर डिस्टेंस चेंज ना हो बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेज, यस और नो। तो इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, देखो बुक में सिंपल टॉपिक ये दे रखा है, एक्चुअल में बुक में ये भी दे रखा है, व्हाट आर द थ्योरम ऑफ इक्विलिब्रियम भी, थ्योरम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी या एन पार्टिकल सिस्टम भी, थ्योरम की टर्म में डाल लीजिए इसको। दो कंडीशन अब इक्विलिब्रियम होने की यहाँ पे, तो पहला पॉइंट डाल लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम भी, तुमने मेरे को बताया नहीं मेरे को,
और तो उसमें था, थर्मल में था। क्या पढ़ा जा रहा है? कोई हीट वेट के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग सबसे? ना सिर्फ फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग तो। यस और नो? इक्विलिब्रियम क्या होते थे याद हो तो आपको? यूनिट नंबर 3 के अंदर अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो जाए, भी नेट फोर्स कितना हो जाए? 0, उसको बोलते हैं बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। कैसे? एक बॉडी को कोई खींच रहा है अभी इस तरफ F1 फोर्स के साथ, इस तरफ खींच रहा है F2 फोर्स के साथ। अगर F1 F2 बराबर हो जाएं तो बॉडी वहीं पर रह जाएगी। तो बॉडी किस में बोलते हैं हम लोग? बॉडी किस में आ गई है? इक्विलिब्रियम में आ गई। और ये फोर्स कौन से हैं? इक्विलिब्रियम फोर्सेस बोलते हैं इनको हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया? 3 फोर्स हो तो भाई, 3 फोर्स हो तो एक फोर्स ये है, एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है भाई। ये F2 है, ये F3 है, ये F1 है भाई। क्या इस कंडीशन में ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में हो सकता है? हो सकता है, अगर तीनों का जोड़ कितना हो जाए? 0 हो जाए। यस और नो? यही कंडीशन है। जोड़ेंगे कैसे इसको? पहले 2 को जोड़ लेते हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जोड़ सिंपल नहीं सकते इसको, बाय यूजिंग एडिशन लॉ यूज कर सकते हैं वेक्टर के। क्या था वेक्टर लॉ ऑफ, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन? क्या था कि 2 फोर्स, 2 वेक्टर, 2 किसको दिखाएंगे? साइड को दिखाएंगे पैरेललोग्राम की, और डायगोनल क्या दिखाएगा? उसका रिजल्टेंट दिखाएगा। यस और नो? ये हो गया इसका डायगोनल, ये हो गया F1 डैश। मान ली कोई आंसर हुआ होगा। इन दोनों का आंसर क्या है? F1 डैश है। अगर F1 डैश और F1 बराबर हो जाए, बॉडी किस पे आ जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी उसी टाइम पे। समझ में आई बात है? कंडीशन कब की है? जब F1 डैश बराबर है किसके? F1 के, तो बॉडी किस में हो जाएगी? इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। जरूरी नहीं है आप ये सोचते हो कि 3 फोर्स नहीं हो सकते हैं भाई, 4 भी, 5 भी, n भी हो सकते हैं। क्या होना चाहिए? n का नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम भी। कर लोगे? जब बॉडी का नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0, बॉडी किस में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। और फोर्स को क्या बोला जाएगा? इक्विलिब्रियम फोर्सेस भी। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको वही बताने हैं कि फर्स्ट कंडीशन कौन सी है। लिखो लिखिए, ए बॉडी इज सेड टू बी इन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ए बॉडी इज सेड टू बी इन, 2 कंडीशन है ना भाई, पहले लिखवा रहा हूं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन लीनियर, लिखिए लीनियर इक्विलिब्रियम भी, लीनियर इक्विलिब्रियम। हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं? फोर्स वाला भी। A body is said to be in linear equilibrium if it is at rest, if it is at rest, always in rest, if it is at rest, always in rest, it is in motion, always in motion, always in motion, when total force on the body, when total force on the body became 0, when total force on the body became 0 भी। ऐसा लग रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये? ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। देखिए क्लास से एक क्वेश्चन आता है वहाँ पे फर्स्ट लॉ के अंदर, अगर कोई बॉडी चल रही है, मोशन में है, क्या उस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है? अगर कोई बॉडी चल रही है, क्या उस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है? क्या हो सकता है? एक बॉडी जा रही है अभी, चल रही है विद यूनिफॉर्म मोशन भी। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? जहाँ पे हर जगह पे स्पीड बराबर हो। यस और नो? उसका इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड क्या हो? बराबर हो भाई। सो क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास v माइनस यू बाई टी लिख सकता हूँ ए को। अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं स्ट्रेट लाइन, तो v बराबर u हो जाएगा, ये 0 होगा सेट टाइम भी, 0 टू समथिंग 0। जो बॉडी चल रही है यूनिफॉर्म मोशन पे, उस पर नेट फोर्स कितना होता है? 0 होता है। तो कंडीशन किसकी होती है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। चलती हुई बॉडी भी किस में आ जाती है? इक्विलिब्रियम में आ जाती है। यस और नो? कब बॉडी किस में चले? यूनिफॉर्म मोशन में, इन स्ट्रेट लाइन भी। या बॉडी रेस्ट पे हो,
मतलब नेट फोर्स कितना उसका भी जीरो है। दोनों कंडीशन किसकी हैं? इक्विलिब्रियम की हैं। कब की? जब नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। समझ में आया भाई? लिख लीजिए, फोर्स इज इक्वल टू कितना था भाई? dp बाई डी टी, डी बाई डी टी। अगर मेरा फोर्स जीरो हो जाए मतलब क्या है? dp बाई डी टी जीरो हो जाएगा। यस और नो? और डेरिवेटिव जीरो कब होता है भाई? कांस्टेंट हो या जीरो हो। जीरो का भी हम जीरो ही मानते हैं, जीरो भी कांस्टेंट ही है। या तो p क्या हो? कांस्टेंट हो, या फिर क्या हो? जीरो। मैंने यही तो लिखवा है, जीरो हो या यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हो, चेंज ही ना हो भाई, मोमेंटम। कर लोगे तो कंडीशन किसका है? ये लीनियर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इसमें फोर्स यूज किया गया है। लिख दो बस, सिंपल। देखिए सेकंड पॉइंट है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में। सेकंड कंडीशन ऑफ ए इक्विलिब्रियम। अब इसमें लिया अपने टॉर्क को भाई। तो पहले था किसके लिए? ट्रांसलेटरी सिस्टम के लिए था, बॉडी को धक्का मार रखा था भाई। अब बॉडी घुमाएंगे, क्या घूमती बॉडी भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है? चेक करना पड़ेगा। जब बॉडी घूमेगी उस पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा भाई। यस और नो? अगर मेरा टॉर्क जीरो हो जाए और बॉडी रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन में घूम रही है, किस में? सर्कुलर पाथ के अंदर, तो बॉडी किस में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी भाई। सिंपल है भाई। बस फोर्स की जगह क्या डाल देते हैं? टॉर्क डाल देते हैं। सिंपल मोशन जगह क्या डालते हैं? रोटेशनल मोशन डाल देते हैं। आंसर हो गया मेरा भाई। लिख लीजिए, व्हेन ए, लिखिए क्या बोलती है? व्हेन ए बॉडी इन रेस्ट, व्हेन ए बॉडी इन रेस्ट और मूविंग विद कैसे भाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, when there is no external torque, when there is no external torque, जब टॉर्क की वैल्यू क्या हो? जीरो हो जाएगी। या तो बॉडी रुकी हो रहे या किस में चलती रहे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी। कब होगा? जब टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। देखो कैसे करेंगे इस टॉपिक को। देखो भी हमारे पास एक रोड है और इस रोड के इस पॉइंट पे ऐसे बना रखा बैलेंसिंग करने के लिए इसको, और ये बैलेंस नहीं है अभी, बैलेंस तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी घूमेगी कैसे भी? या तो ऐसे घूम सकती है, ऐसे आएगी नीचे, या सर नो, या फिर ऐसे आएगी नीचे, या सर नो। यानी दोनों तरफ से बॉडी क्या कर सकती है? घूम सकती है। उंगली पे रखा चौक ऐसे, या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। ये दो ही कंडीशन हो सकती है इसकी। यानी जब ये ऐसे जा रहा ना, ये एक्चुअली घूम रहा है अभी, घूम रहा तो क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा अभी। यस और नो? और टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। कर लोगे? इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूँ, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या है? बी हो जाएगा। यहाँ पे ये तो फोर्स ऐसे ले सकता है, F1 फोर्स मान लेते हैं। ये फोर्स कौन सा? F2 फोर्स। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का L1 मान लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना? L2। कैसे पे टॉर्क होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पे टॉर्क होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बॉडी यहीं पे कैसे रह सकती है जब दोनों ही टॉर्क क्या हो जाए? बराबर हो जाएंगे। यस और नो? या बॉडी घूम सकती है यूनिफॉर्म मोशन में कैसे? जब दोनों टॉर्क क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। ये हमको बराबर करने हैं पॉइंट्स। एक बॉडी यहीं पे कैसे रह सकती है? जब इस तरह का टॉर्क और इस तरह टॉर्क क्या होगा? बराबर हो जाएगा, यानी जीरो। नेट कितना? जीरो। कर लोगे? डायग्राम बनाओगे। लिखिए, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन सम ऑफ द ऑल फोर्सेज, सम ऑफ द ऑल फोर्सेज इज जीरो। भी पहले फोर्स को लेकर चलते हैं, फिर टॉर्क आएगा। सम ऑफ द ऑल फोर्सेज इज जीरो। ठीक है, कैसे हो सकते हैं जीरो? देखो,
अगर मैं गुणा कर दूं F1 की L1 के साथ भी, देखो एक तो क्या होगा F1 प्लस F2 जीरो होने हैं, वैसे भी जीरो होने। अगर मैं क्या मान रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन लेकर चल रहा हूँ। अगर मैं ये लिख देता हूँ कि F1 L1 और F2 L2 का जोड़ जीरो होगा, तो बी सेम आंसर पॉइंट है। फोर्स भी कितना है, जीरो ही है। प्रॉब्लम क्या है, इसमें फोर्स कैसे लग रहा है क्लास, ये फोर्स ऐसे लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे ये बॉडी को ऐसे घुमाएगा भी, यस और नो। और ये फोर्स कैसे घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएगा। दोनों डायरेक्शन क्या है, उल्टी हैं भी। एक को क्या लेना पड़ेगा, पक्का माइनस लेना पड़ेगा मेरे को, डायरेक्शन उल्टी हो गई है। आपकी मर्जी है अभी कौन सा ले, जिसको मैं ले लिया प्लस का, इसको ले लिया किसका, माइनस का। कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यस और नो कर लोगे। जबकि आपको पता है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, टॉर्क होता है। ये टाउ 1 हो गया और ये कितना हो गया, टाउ 2। अब प्रॉब्लम ये भी होगी, टाउ 1 भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर है, डायरेक्शन उसकी भी होनी चाहिए। दो तो टॉर्क बन रहे हैं क्लास, एक क्लॉकवाइज, एक क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो कि एक को प्लस एक को माइनस करना पड़ेगा मेरे को। यस और नो। मैं मान लेता हूँ भाई, इसको बोलते हैं कन्वेंशन भी, बाई कन्वेंशन भी। कन्वेंशन क्या होती है, रिवाज को बोलते हैं, फिर इसके रिवाज होते हैं कुछ भी, बाई कन्वेंशन। लिखिए बाई कन्वेंशन भाई, लिखिए अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन भाई। क्लॉकवाइज कौन सा, ये वाला, अलोंग क्लॉकवाइज टॉर्क लेंगे नेगेटिव को भी, टॉर्क क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में भी, एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क लेंगे किसका, पॉजिटिव। ये कन्वेंशन है भाई, सही है कि नहीं है। अब इस पे क्वेश्चन नहीं उठेगा, ये बताओ ये क्यों लिया, ये क्या है, रिवाज है भाई फिर इसकी। ठीक है, इसमें पुट कर दो क्लास। अब मेरे को बताइएगा, उल्टा लिख दिया था मैंने, F2 इस तरफ था कि इस तरफ था, इस तरफ था, ये F1 था, ये F2 था। तो देखिए भाई ये टॉर्क, यहाँ पे जो टॉर्क बनेगा क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है भाई, इस तरफ वाला एंटी, तो पॉजिटिव होगा भाई, तो टाउ 1 पॉजिटिव। यस और नो। माइनस ये वाला टॉर्क इस तरफ था भाई, क्लॉकवाइज में क्या लेंगे, नेगेटिव, टाउ 2 इक्वल टू कितना था, जीरो। यस और नो। तो क्या आंसर आया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। यही तो था कि नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यस और नो। टॉपिक कंप्लीट हुई और यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हुई।